10th क्लास ग्रामर जो हमने कल 2 एक्सरसाइज कराई थी, आज उससे आगे तीसरी एक्सरसाइज ग्रामर की करा रहे हैं जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से। देखिए तीसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट आल्सो शो द सब्जेक्ट पार्ट्स। पिक आउट कहते छांटिए या अलग अलग कीजिए या चुनाव कीजिए। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही बोलते हैं अधिकतर। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटिए, आल्सो भी, सो दिखाइए, सब्जेक्ट पार्ट्स सब्जेक्ट के भाग, और सब्जेक्ट के भाग भी करिए या सब्जेक्ट के भाग भी दर्शाइए। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ए वीक लॉयन वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ए वीक कहते हैं कमजोर, लॉयन शेर, वाज था, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, अंडर नीचे, ट्री माने पेड़। एक कमजोर शेर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। अब इसमें से बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है और किस तरीके से सब्जेक्ट के पार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, सब्जेक्ट को छांटते हैं। तो सबसे मैंने कल ये बताया था, जहाँ से सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुरू होती है, वहाँ से पीछे वाला पूरा भाग प्रेडिकेट भाग होता है और उससे पहला पूरा भाग सब्जेक्ट भाग होता है। और सब्जेक्ट के अधिकतर 4 पार्ट होते हैं। पहले डिटरमाइनर, उसके बाद प्रेडिकेट, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन और नाउन के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। तो देखिए इसमें क्या है, पहले वाक्य में सब्जेक्ट है ए वीक लॉयन, ए वीक लॉयन, ये सब्जेक्ट रहा। इसके बाद में प्रेडिकेट वर्ब शुरू हो रही है वाज से, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस की, तो वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ये प्रेडिकेट भाग है। दोनों पार्ट हो गए, सब्जेक्ट का भाग ए वीक लॉयन, प्रेडिकेट भाग वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अब सब्जेक्ट के पार्ट करते हैं, सब्जेक्ट के भाग करते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले डिटरमाइनर छांटेंगे, तो डिटरमाइनर में ए डिटरमाइनर है। एडजेक्टिव जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो लॉयन की विशेषता कमजोर यानी वीक बता रहा है, तो एडजेक्टिव क्या हुआ हमारा, वीक हुआ, कमजोर हुआ। और इसके बाद में क्या है, हेड वर्ड कह लो या नाउन कह लो, एक ही बात है। तो हेड वर्ड है हमारा लॉयन। क्या है, लॉयन। चाहे नाउन भी बोल सकते हैं या हेड वर्ड भी बोल लेते हैं, कभी कभी मेन वर्ड भी बोल लेते हैं, एक ही बात है, कुछ भी कह लो। अब इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है, द पीकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। पीकॉक मोर, इज है, ए एक, ब्यूटीफुल सुंदर, बर्ड पक्षी या चिड़िया। मोर एक सुंदर पक्षी होता है या मोर एक सुंदर चिड़िया होता है, कुछ भी कह लो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या है, दी पीकॉक सब्जेक्ट है, इज ए ब्यूटीफुल बर्ड प्रेडिकेट है। अब इसके बाद में क्या है, ए दी पीकॉक जो सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट में इज ए ब्यूटीफुल बर्ड प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं, केवल सब्जेक्ट के पार्ट करने, तो सब्जेक्ट से ही मतलब है। तो सब्जेक्ट पार्ट्स में सबसे पहले क्वालिफायर या डिटरमाइनर, तो डिटरमाइनर के रूप में या क्वालिफायर के रूप में दी हो गया। हेड वर्ड है ही उसमें पीकॉक, चाहे नाउन कह लो चाहे हेड वर्ड कह लो, एक ही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 3 में क्या है, योर एल्डर ब्रदर इज इन माई क्लास। योर एल्डर ब्रदर तुम्हारा बड़ा भाई, इज है, इन माई क्लास मेरी कक्षा में, तुम्हारा बड़ा भाई मेरी कक्षा में है। अब क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग अलग करने हैं। तो मैंने अभी तरीका बताया था, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वहाँ से पिछला पूरा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो इसके पार्ट करते हैं सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट को अलग करते हैं, प्रेडिकेट को अलग करते हैं पहले। तो सब्जेक्ट में हुआ योर एल्डर ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट में क्या हुआ, इज इन माई क्लास, ये प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट के पार्ट करेंगे, सब्जेक्ट के पार्ट करेंगे तो सबसे पहले डिटरमाइनर छांटते हैं। तो डिटरमाइनर में क्या है, योर। एडजेक्टिव में क्या है, एल्डर। क्यों एल्डर, क्योंकि भाई की एल्डर यानी बड़े होने की विशेषता बता रहा है, इसलिए एल्डर एडजेक्टिव है। हेड वर्ड कह लो या नाउन कह लो, वो ब्रदर है ही। अब सेंटेंस नंबर 4 लेते हैं। दी ब्लैक ग्रेप्स इन दी बास्केट आर स्वीट। ब्लैक काले, ग्रेप्स अंगूर, इन दी बास्केट टोकरी में, आर हैं स्वीट मीठे या मधुर। काले अंगूर टोकरी में मीठे हैं या मधुर हैं। तो पहले
सब्जेक्ट छांटेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, दी ब्लैक ग्रेप्स इन दी बास्केट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट भाग है। और प्रेडिकेट में क्या है, आर स्वीट, प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट के पार्ट करने हैं। सब्जेक्ट के पार्ट करेंगे तो सबसे पहले डिटरमाइनर छांटते हैं। डिटरमाइनर में क्या है, दी है। उसके बाद में क्या है, ग्रेप्स में क्या विशेषता है, वो ब्लैक है। ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी काले की विशेषता बता रहा है। और उसके बाद नाउन या एडवर्ड क्या है, वो ग्रेप्स है। तो ग्रेप्स नाउन या एडवर्ड कुछ भी कह सकते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, इन दी बास्केट। क्यों है एडजेक्टिवल फ्रेज, मैंने कल बताया था, कर्ता और क्रिया के बीच में जो शब्द आते हैं उनको एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं, इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज इन दी बास्केट है। अब क्या है, इसकी वजह यह है कि यदि दी और नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव हो तो दी का प्रयोग डिटरमाइनर की तरह होगा। किसकी तरह होगा, डिटरमाइनर की तरह। वाक्य नंबर 4 में जैसे, यदि दी और नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव न हो तो दी का प्रयोग क्वालिफायर की तरह होगा, जैसे कि वाक्य नंबर 2 में हम देख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या है, एक्सरसाइज नंबर 4 है। इसको कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से और बड़े ठीक तरीके से करेंगे, जैसे कि परीक्षा में बहुत आती है, तो परीक्षा की दृष्टि से इसे हमें विशेष ध्यान से पढ़ना और समझना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पिक आउट माने छांटिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उद्देश्य और विधेय, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दी फॉलोइंग सेंटेंस नीचे दिए वाक्यों में, नीचे दिए गए वाक्यों में से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट छांटिए। आल्सो शो दी सब्जेक्ट पार्ट्स, आल्सो भी, सो दर्शाइए या दिखाइए। सब्जेक्ट पार्ट्स में सब्जेक्टिव भाग, और सब्जेक्टिव भाग भी करिए या दर्शाइए या दिखाइए, कुछ भी कह सकते हैं, की बात है। सबसे पहला वाक्य है, ए कनिंग बॉय इज बीपिंग नियर ए बेल। ए कनिंग बॉय इज बीपिंग नियर ए बेल। ए कनिंग बॉय एक चालाक लड़का, इज है बीपिंग रो रहा, नियर पास, ए बेल माने कुएं। एक चालाक लड़का एक कुएं के पास रो रहा है। तो मैंने वही तरीका बताया था कल, उसी तरीके से इसमें छांटेंगे। तो पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटेंगे। तो ए कनिंग बॉय, ये तीनों वर्ड जो है सब्जेक्ट हैं, और इज बीपिंग नियर ए बेल जो है प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट के पार्ट करने। सबसे पहले डिटरमाइनर छांटेंगे, तो डिटरमाइनर में ए है। लड़के के अंदर कनिंग चालाकी की विशेषता है, तो चालाक जो कनिंग जो है वो एडजेक्टिव है, और हेडवर्ड कह लो या नाउन कह लो वो नाउन है। इस तरीके से पहले सेंटेंस के हम पार्ट कर देंगे। सेंटेंस नंबर 2, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग कुत्ता, इज होता है, एक फेथफुल माने वफादार, एनिमल जानवर, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। अब इसके पार्ट करें, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करते हैं पहले अलग से। तो दी डॉग तक सब्जेक्ट है और इज ए फेथफुल एनिमल प्रेडिकेट है। अब इसमें सब्जेक्ट के भाग करेंगे, तो डिटरमाइनर में दी है और नाउन या हेड वर्ड में डॉग है। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसमें सेकंड सेंटेंस में क्या है कि दी डिटरमाइनर हो गया और हेड वर्ड या नाउन डॉग हो गया। अब सेंटेंस नंबर 3 लेते हैं, दैट बॉय हेल्प्ड मी। उस लड़के ने मेरी सहायता की, उस लड़के ने मेरी सहायता की। तो दैट बॉय सब्जेक्ट है और हेल्प्ड मी प्रेडिकेट है, क्योंकि हेल्प मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पीछे का पूरा भाग प्रेडिकेट भाग होता ही है। तो दैट बॉय को पार्ट अलग कर देंगे, तो दैट बॉय में डिटरमाइनर दैट हो गया और बॉय जो है हेड वर्ड या नाउन हो गया। सेंटेंस नंबर 4, माई यंगर ब्रदर इज इन दी रूम। माई यंगर ब्रदर माने मेरा छोटा भाई, इज है इन दी रूम माने कमरे में, मेरा छोटा भाई कमरे में है। तो माई यंगर ब्रदर तक सब्जेक्ट है, इज इन दी रूम प्रेडिकेट है, और माई डिटरमाइनर हो गया। यंगर छोटे की विशेषता है इसलिए एडजेक्टिव हो गया, ब्रदर नाउन हो गया और इज इन दी रूम प्रेडिकेट हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। दी येलो मैंगोज इन दी बास्केट आर स्वीट। येलो माने पीले, मैंगोज माने आम, इन दी बास्केट टोकरी में, आर स्वीट माने मधुरे हैं, मीठे हैं। तो इसके पार्ट अलग अलग कर देते हैं। पहले सब्जेक्ट, दी येलो मैंगोज इन दी बास्केट तक सब्जेक्ट है, आर स्वीट जो है प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट के पार्ट करते हैं, तो दी डिटरमाइनर हो गया। येलो मैंगोज में येलो की विशेषता है,
हैं। तो येलो जो है एडजेक्टिव है, मैंगोज नाउन या हेडवर्ड है, और इन दी बास्केट जो है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है। कर्ता और क्रिया के बीच में इन दी बास्केट आया है, इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज इन दी बास्केट है। अब नेक्स्ट नंबर, ए फ्यू गुड बॉयज विल पास, कुछ लड़के पास हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, ए फ्यू गुड बॉयज, ए फ्यू गुड बॉयज, इसमें यहाँ तक सब्जेक्ट है और विल पास जो है प्रेडिकेट है। ए फ्यू गुड बॉयज, इसके पार्ट करेंगे तो ये डिटरमाइनर में गया, फ्यू गुड ये एडजेक्टिव हो गया और बॉयज जो है नाउन हो गया। सम नेक्स्ट है, सम रिच पीपुल हेल्प अस, सम माने कुछ, रिच माने धनी, पीपुल लोगों ने, हेल्प सहायता की, अस हमारी, कुछ धनी लोगों ने हमारी सहायता की। तो इसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हुए, सब्जेक्ट हुआ सम रिच पीपुल, यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, और हेल्प्ड अस प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट के पार्ट करेंगे तो सम डिटरमाइनर हो गया, रिच विशेषता होगी धनी लोगों की, तो रिच जो है एडजेक्टिव हो गया, पीपुल नाउन हो गया, प्रेडिकेट से कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस नंबर 8, ए रिच मैन लिव्ड इन दी विलेज, ए रिच मैन सब्जेक्ट हो गया, लिव्ड इन दी विलेज प्रेडिकेट हो गया। इस सब्जेक्ट के पार्ट करेंगे, ए डिटरमाइनर, मैन में रिच की विशेषता है, धनी की विशेषता है, इसलिए एडजेक्टिव रिच हुआ, मैन नाउन हो गया। नंबर 9, सेंटेंस नंबर 9, ए पुअर वुमेन क्राइड, एक गरीब औरत चिल्लाई। तो ए पुअर वुमेन सब्जेक्ट हो गया, क्राइड प्रेडिकेट हो गया, तो ए डिटरमाइनर हो गया, पुअर गरीबी की विशेषता है, इसलिए पुअर जो है एडजेक्टिव है और वुमेन जो है नाउन है। सेंटेंस नंबर 10, एन ओल्ड मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, एन ओल्ड मैन माने एक बूढ़ा आदमी, इज स्लीपिंग सो रहा है, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। तो एन ओल्ड मैन तक सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग अंडर द ट्री प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट के भाग करेंगे तो एन डिटरमाइनर हो गया, आदमी में ओल्ड बूढ़े की विशेषता है, इसलिए एडजेक्टिव ओल्ड है और नाउन जो है मैन है। सेंटेंस नंबर 11, दी टॉल वुमेन इन दी कॉर्नर इज ए सिंगर, टॉल वुमेन कहते हैं लंबी औरत, इन दी कॉर्नर कोने में, इज है ए सिंगर माने गायिका, लंबी औरत कोने में गायिका है। तो दी टॉल वुमेन इन दी कॉर्नर तक सब्जेक्ट है, इज ए सिंगर जो प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट के पार्ट करेंगे तो डिटरमाइनर में दी है, वुमेन में टॉल की विशेषता एडजेक्टिव टॉल है, वुमेन नाउन या हेडवर्ड है, इन दी कॉर्नर एडजेक्टिवल फ्रेज है क्योंकि वो सब कर्ता और क्रिया के बीच में आए हैं। लास्ट सेंटेंस है, दी यंग बॉय इन दी प्लेग्राउंड वाज इंटेलिजेंट, यंग बॉय छोटा लड़का, इन दी प्लेग्राउंड मैदान में, वाज इंटेलिजेंट बुद्धिमान था, छोटा लड़का मैदान में यानी खेल के मैदान में बुद्धिमान था। तो दी यंग बॉय इन दी प्लेग्राउंड तक सब्जेक्ट है, वाज इंटेलिजेंट प्रेडिकेट है, दी सब्जेक्ट के पार्ट करेंगे तो दी डिटरमाइनर है, यंग एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, और इन दी प्लेग्राउंड जो है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है। इस तरीके से मैंने आज तुम्हें एक्सरसाइज नंबर 4 को समझाया। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक इसको भेजें और इसको सब्सक्राइब करें।